सब कुछ हासिल किया जीवन में, किंतु उलझन यह है कि मानसिक सुख और उससे भी अधिक आंतरिक खुशी दूर दूर तक भी नहीं है। मानसिक सुख जो कि संतुष्टि का एक माध्यम मात्र है और आंतरिक खुशी जो भीतर एक अलग तरीके का उल्लास देती है, वर्षों से वो महसूस ही नहीं हो पाता। और यदि तथाकथित तौर के ऊपर कुछ मिनटों के लिए महसूस होता भी है तो गायब हो जाता है। ये यात्रा क्या है? ये जद्दोजहद क्या है? ये झुंझलाहट बारंबार जीवन में क्यों आती है? व्यक्ति ये प्रश्न स्वयं से पूछता है। सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, व्यापार की ओर जाता है, कामकाज में लगा रहता है, घर परिवार के साथ में पुनः आकर जुड़ता है, रुपया पैसा कमाता है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, सामाजिक सरोकारों में भी उपस्थित रहने वाला होता है, जहां घूमना फिरना है वहां पर भी जा पाता है, जो हासिल करना है भौतिकता के साथ वो भी करता चला जाता है। किंतु ये शून्य कहां से पनपता है? इस शून्य का जवाब क्यों नहीं मिल पाता कि जो एक इंटरनल ब्लिस है वो दूर दूर तक भी हमारे साथ क्यों नहीं है? खुशी या आंतरिक सुख एक आंतरिक अवस्था है जिसको महसूस करना बहुत अधिक आवश्यक है। हम कई बार इस जर्नी में एक पॉज लेकर खुद से पूछें कि 20 वर्ष की उम्र के अंदर जो सपने देखे थे उसको पूर्ण करने की ओर बढ़े। 30 से 35 वर्ष की उम्र में एक फ्लैट बनाना था या फिर एक जमीन खरीदनी थी, वैवाहिक जीवन के साथ में चलते हुए संतान प्राप्ति की ओर जाना था। ये सब कुछ हासिल होने वाली स्थितियां रही, किंतु फिर भी एक शून्य बारंबार मन के भीतर ऊहापोह को जन्म क्यों ले रहा है? कई बार व्यक्तिगत स्वार्थ इतने हावी क्यों हो जाते हैं कि हम अपने संबंधों को खराब कर बैठते हैं और वहीं से एक पश्चाताप जीवन के भीतर आने लगता है। हम अपने कामकाज के साथ में रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ कल के बारे में सोचते हैं या परिणामों के बारे में सोचते हैं और वहीं से अपनी आज की खुशियों को धीरे धीरे गायब करने लगते हैं। जो लोगों के साथ में जुड़ाव बनना चाहिए वहां एक बनावटीपन आने लगता है, एक प्लास्टिक स्माइल्स के साथ में व्यक्ति चलने लगता है। वजह क्या है इसके पीछे? कि हम कहीं न कहीं एक ऐसी भौतिकता की चमक दमक के साथ में उलझ चुके हैं कि मन के भीतर के जो संप्रेषण है उसको महसूस कर ही नहीं पाते। इसी वजह से आंतरिक खुशी किसी भी काम को कर लेने के बाद में जो क्षण होते हैं उनके साथ में जुड़ी होती है। आज आपने अपना पूरा रूटीन पूरा किया और उस रूटीन की पूर्णता के साथ में एक संतुष्टि का एसेंस साथ है, वही आंतरिक खुशी का जन्मदाता मात्र है। उसी एसेंस को फील करने की रिक्वायरमेंट है। अब जब आप उस एसेंस को फील नहीं कर पाएंगे तो स्वयं के भीतर सुधार की ओर जाने वाले होंगे कि यहां इस कामकाज के साथ में गलती रही, यहां इस दिन की यात्रा के अंदर इन लोगों से मुलाकात हुई किंतु रूखापन था, वहां एक तरह से हम बनावटीपन के साथ थे। वही व्यक्ति अगले दिन पुनः खुद को सुधारने की प्रक्रियाओं की ओर जाता है और वहीं से इस आंतरिक खुशी को धीरे धीरे हासिल करने वाला होता है। हम जहां भी रहें, जिस तरह भी कामकाज करने वाले हों, किंतु इस भीतर की खुशी के जो द्वार हैं उनको खोलने की आवश्यकता है। बारंबार इस बारे में सोचना, स्वयं के साथ में समय बिताना, एकांत की ओर जाते हुए अकेलेपन को दूर करना और वहीं इस इंटरनल ब्लिस को हासिल करते चले जाना, ये भी यात्रा का एक प्रमुख माध्यम मात्र है। हम यहाँ 17 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे तो वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि में गमन कर रहे हैं। वहीं आज के इस दिवस विशेष में माघ मास शुक्ल पक्ष की स्थितियां भी निरंतर गतिमान है। इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा यहाँ मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आपके लिए यह समय आत्मविश्वास के आधार को लेकर आएगा। बुधवार के इस दिवस में आप व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं जहां लंबे समय से रुकावटें और बाधाएं थी। यह समय आपके लिए एक बेहतरी को लेकर आने वाला होगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में एक बेहतर समय आज इस दिवस में बीतेगा। जो भी मुगालते रहे, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयां रही, आज उससे कहीं ना कहीं आप दूर हो पाएंगे। भाग्य का सहयोग बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। मानसिक सुख निरंतर तौर पर बढ़ता चला जा रहा है और वहीं धनागमन की जो संभावनाएं हैं वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेटरमेंट की अप्रोच को दर्शा रही है। यहां आप शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र में
निवेश की ओर जाना चाहते हैं, आज दोपहर के बाद बेहतर तरीके से उस सौदेबाजी की ओर जा सकते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य में भी छोटी छोटी बाधाएं और परेशानियां बारंबार जन्म लेकर आपको सता रही थी और कहीं पर भी आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर नहीं थे, यहाँ एक रिलीफ उस लेवल पर भी मिलने वाली होगी। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर एक अलग चमक और दमक के साथ में आप अपनी ख्याति को नया नाम देने वाले होंगे, ये भी आधार स्पष्ट तौर पर है। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के साथ चलते हुए जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस कई बार सामने आते हैं, उनसे भी पूरे तरीके से आप बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि आजीविका का कोई भी नया साधन आप यदि विकसित करके चलना चाहते हैं तो आज ऐसे निर्णय से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। और वहीं पर व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो कई बार लोगों के साथ संबंधों में एक कटुता आने लगती है, उससे भी कहीं ना कहीं दूरी बनाने की आवश्यकता होगी। यहाँ लोगों से जुड़ें और उनके साथ कामकाज की बातचीत नहीं, जो पारिवारिक स्तर की और जो एक तरह से अभी की स्थितियां चल रही है उसकी भी जो बातचीत मन को कई बार सुकून देती है, उसके बारे में चर्चाएं आप जरूर करने वाले हों। थोड़ा सा विषय से इतर बातचीत की ओर आपको जाना चाहिए। और वहीं किसी भी नए कार्य की आप पुनः शुरुआत करना चाहते हैं और उस शुरुआत के साथ में आप खुद को अभी तक पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे थे, मैंने आपको जैसा कहा कि आप प्लानिंग के साथ में चलिएगा, भाग्य का उस स्तर पर सहयोग आपके लिए नहीं है। तो वहीं जमीन संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय टालें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिन कलीग्स का सहयोग आपको लंबे समय से मिलता रहा है, आज एक छोटा सा दुराव उनके साथ में निकल कर आता है, तो उससे भी आप एक दूरी बनाइएगा। जो व्यक्ति हमेशा हितैषी रहा है, कहीं ना कहीं छोटी सी गलती होती है और हम संबंधों को पूरे तरीके से एक नेगेटिविटी की ओर लेकर चल लेते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर जाना आपके लिए बेहतर रहेगा और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपको एक नई सोच मिलने वाली होगी। कामकाजी जीवन में अनुशासन के साथ में एक चमक भी अपने भीतर की जो होती है वो लोगों के सामने रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में भी ये समय आपको वृहद स्तर के ऊपर सफलता के आयाम देने वाला हो सकता है। बुध प्रधान राशि के जातकों को यहां पर चाहिए कि जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं वो भी निरंतर तौर पर आपके लिए यहां बढ़ती चली जा रही है, उसको महसूस करना और आज संतुष्टि के साथ अपने दिवस को लेकर चलना यह भी आवश्यक रहेगा। इसी के साथ में आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, वहां बेनिफिट मिल सकते हैं। और आप यहां वस्त्र उद्योग या फिर कोई भी सीजनल बिजनेस के साथ में चलते हैं, डिमांड और सप्लाई का पूरा ख्याल रखकर चलने वाले हों। इसी के साथ इनोवेशन में कहीं पर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रचनात्मकता का आधार अपने कार्यों के अंदर आप जरूर लेकर चलने वाले हों। वाणी संबंधित कामकाज में आप एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ में चल रहे हैं, कहीं पर भी रुकावट और बाधाएं आपके रास्ते में आने वाली नहीं है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी देता चला जाएगा। वहीं कर्क राशि, यहां गृहस्थ जीवन का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। जहां से अपेक्षाएं थी और वो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो पा रही थी, यहां एक पॉजिटिव एग्जीक्यूशन आपके लिए रहेंगे। तो वहीं इच्छा शक्ति का अभाव दूर तक भी नहीं है। स्वभाव में मृदुभाषिता को बनाकर रखिएगा और वहीं इस बात पर भी आप गौर करें कि किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, वहां से कुछ नेगेटिविटी निकल कर आती है, कुछ परेशानियां निकल कर आती है, जिससे दूर रहने की आवश्यकता है। इस समय के अंदर उन सारी ही प्रक्रियाओं के साथ में भी चलने का पूरा प्रयास आपको जरूर करना चाहिए कि हम उस नकारात्मकता को दूर करें और जुड़ने के एक प्रवाह को सामने लेकर आने वाले हों। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक जज्बाती होकर कोई भी कमिटमेंट करने की ओर नहीं जाते हैं तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं या फिर कोई भी निर्णायक मीटिंग की ओर आपका जाना हो रहा है, विनायक की आराधना और उपासना करके ही आप कामकाज की शुरुआत कीजिएगा। तो वहीं पर इस बात पर भी आप गौर करें कि जो आपके लिए अभी तक एनालिटिकल पोजीशंस के अंदर एक तरह से बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रही थी, एनालिटिक्स के साथ में आप जुड़े हुए हैं किंतु अपने कामकाज के अंदर सिरे प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, ये समय विशेष वहां आपके लिए सहयोग देने वाला हो सकता है। कहीं पर भी नेगेटिव अप्रोच यहां आपके लिए नहीं
तो वहीं इस बात पर भी आप गौर करें कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जो छोटी छोटी बातों को लेकर बारंबार फ्रस्ट्रेशन जन्म ले रही थी, उससे भी आज़ाद होने की पूरी पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम भाग्य का बेहतर सहयोग आपको प्राप्त है, तो वहीं जीवन में जो पराक्रम बढ़ना चाहिए, जीवन के अंदर जो महत्वाकांक्षाएं एक सीमित आधार पर चलनी चाहिए, लोगों के साथ में जुड़कर उनकी मदद करने का जो आधार बनना चाहिए वो बना रहेगा। पुराने दोस्तों का सहयोग पुनः आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। और इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। वहीं हायर एजुकेशन में भी कोई बड़ा डिसीजन आप लंबे समय से टालकर चल रहे थे, ये समय विशेष वहां पर भी आपको सहयोग के पूरे पूरे आधार दे रहा है, जिनको अपनाकर चलने का भी आप प्रयास जरूर कीजिएगा। ये भी एक निवेदन यहाँ प्रमुख तौर पर आपके लिए रहेगा। तो इस बात को भी आप नोटिस करके चलें कि संतान पक्ष के जीवन में कोई भी उलझन है और आप भी कहीं न कहीं उस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन को फील कर रहे हैं, इस बात के ऊपर पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करके आप चलने वाले हों कि हम उनके जीवन के साथ में क्या कुछ मानसिक सुख की स्थितियां लेकर आ सकते हैं, उसको अपनाकर जरूर चलना चाहिए। ये एक बात है। तो वहीं पर आपके लिए इस समय में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नए अवसर या संकेत मिलते हैं, उनको भी अपनाने की पूरी पूरी आवश्यकताएं अपने भीतर आप बनाकर रखिएगा। और वहीं पर जो स्वास्थ्य में मस्क्यूलर पेन या फिर रक्त संबंधी विकार सता रहे थे, वहां पर भी आपके लिए कहीं न कहीं एक तरह से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच यानी कि प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के बेसिस बने रहेंगे। वहीं कन्या राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से बचने के लिए आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा रेल्यूक्टेंट होना पड़ेगा। ये इस वजह से कि कोई व्यक्ति आकर आपको कहता है कि इस कामकाज में जुड़ जाते हैं, किंतु आपको मालूम है कि अभी जुड़ना सही नहीं है, थोड़ा सा रुकना चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ खुद को एक तरह से आप दूरी बनाकर चलने वाले रहें और दूसरे आधार पर वाणी पर भी नियंत्रण रखें। इसी समय में आपके लिए विदेश संबंधी कामकाज में कुछ अपेक्षित संकेत मिलेंगे, किंतु अभी भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको दिखाने से बचना चाहिए। ये एक स्थिति। वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर जो मानसिक सुख की प्रवृत्तियां लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, ये समय वहां पर भी आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला रहेगा। ये एक बात है। तो वहीं आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो मित्रों के साथ संबंधों में एक तरह से प्रगाढ़ता महसूस नहीं हो पा रही थी या कहीं न कहीं हम अपनी झुंझलाहट के साथ में संबंधों को खराब कर रहे थे, उससे भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करें। भाग्य का सहयोग नहीं है, बड़ी रिस्क लेने से आपको यहाँ बचना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी निवेश के पहले आप सारी ही स्थितियों को जांच कर परख कर आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतरी। यहाँ स्पेकुलेशन और एजम्पशन से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। ये एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। और वहीं पर इस बात को भी आप पूरे तरीके से मानकर चलिएगा कि यहाँ नेटिव प्लेस के साथ में जुड़े हुए किसी भी कामकाज के अंदर कोई भी परेशानी सामने आती है तो हम सिस्टमेटिक सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, मन में थोड़ा सा धैर्य रखने वाले जरूर रहेंगे। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में चलता हुआ ये समय विशेष आपके लिए आत्मविश्वास की एक अलग पूंजी को सामने रखने वाला होगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बाधाएं जो बारंबार आपको परेशान कर रही थी, उससे भी मुक्त रहकर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये समय नौकरी पेशा जीवन में भी आपके लिए प्रशंसा योग्य शब्दों को सामने लेकर आ रहा है और इसी वजह से तुला राशि के जातकों के लिए कहीं न कहीं सफलता के आधार निर्मित होते चले जाएंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है तो भागदौड़ बनी रहेगी, किंतु कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी किसी ऑफर को एक्सेप्ट करना यहाँ आपके लिए ज्यादा जरूरी है। पुरानी बातों को भूलकर नएपन के साथ में कामकाज की शुरुआत करने के आधार को बनाना भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आज भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से जोखिम भरे कार्यों को आगे बढ़ाने से आपको कहीं पर भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेखन संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। तो साथ ही साथ में जो आज आप विनायक की आराधना और उपासना करके बढ़ते हैं, मन को एक अलग तरीके की ऊर्जा का भाव देने वाले आप रहेंगे। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम जो स्वास्थ्य में रुग्णता भरी स्थितियां होती है उससे सावधान रहिएगा।
मन के भीतर की उहापोह लगातार जो आपको कई बार एक नेगेटिविटी के साथ में लेकर चलती है, उससे भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर कुछ मेंटल प्रेशर सामने आ सकते हैं, उनसे कैसे डील आउट हम करेंगे उस बारे में आप जरूर सोचिए। तो वहीं पर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी क्षेत्र विशेष के साथ में आपकी बहुत गहरी एक्सपर्टीज रही है, आज ऑर्गेनाइजेशन को आपकी रिक्वायरमेंट है, आप पूरी ताकत के साथ में वहां अपना समय दीजिए और आप देखेंगे कि एक बेटरमेंट की ओर आप वहां पर चलते चले जा रहे हैं। अपने नाम को नए सिरे के साथ में आप वहां काबिज करने वाले होंगे। आज यही कर्ज संबंधी समस्या जो ज्यादा सताने वाली होती है, स्पष्टता के साथ में चलिएगा, कहीं पर भी घुमावदार बातों को अपने जीवन में आप जगह देने वाले नहीं हो। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए ये एक निवेदन है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भी थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, ये भी एक स्पष्ट आधार यहां पर नजर आता है। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में लगातार एक वृद्धि होती चली जाएगी। आप अपने टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के अंदर भी बहुत अच्छे से स्थितियों को स्पष्ट करने वाले होंगे, ये एक आधार नजर आता है। दूसरी प्रवृत्तियों में आप ये भी देखिएगा कि जो संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव नहीं हो पा रहा था या मन के भीतर की जो नकारात्मकता है वो लगातार हावी हो रही थी, उससे भी दूर हटकर आप जीवन को आगे बढ़ाने वाले होंगे। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ ही साथ कुछ नए निवेश के मौके भी खोजने वाले हों। स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया या कोई भी जमीन संबंधी इन्वेस्टमेंट हो गए, वहां पर भी अपने वैचारिक स्थितियों को स्पष्ट करके चलने का प्रयास जरूर करें, ये एक निवेदन। और वहीं आप ये भी ख्याल रखें कि यहाँ जो आपको नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर प्रोफाइल चेंज के रूप में मिलता है या कोई और पोजीशन के रूप में मिलता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का मेजर बेस भी हम स्वयं के साथ में बनाकर चलने वाले रहेंगे। आध्यात्मिकता के साथ ही साथ में दूरदर्शिता भरे निर्णय लिए जा सकते हैं और वहीं पर जो विदेश संबंधी कामकाज में लंबे समय से अटकाव थे, वहां स्पष्टता मिलती है तो और अधिक तीव्रगामी होकर हम अपने कार्य क्षेत्र को वहां संलग्न करने वाले रहेंगे। ये प्रयास आप जरूर करें। वहीं मकर राशि, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में और वहीं टेक्निकल फ्रेम के साथ में जुड़े हुए कार्य क्षेत्र के साथ में आपके लिए ये समय एक बेहतर तरीके की स्थितियों को लेकर आने वाला होगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन और श्रवण निरंतर तौर के ऊपर आप करते चले जाएं और इसी समय के साथ में चलते हुए आपके लिए भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है, इसी वजह से बहुत ज्यादा जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक मन के साथ में नहीं जोड़कर ये ही प्रयास करें कि हम स्थिरगामी होकर चलने वाले हों और साथ ही साथ में जो कलीग्स के साथ कई बार क्लैशेस निकल कर आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जन्म देने वाले नहीं हो, आगे बढ़ाने वाले नहीं हो। गृहस्थ जीवन को जहाँ पर भी सहयोग की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने कामकाजी जीवन के साथ वहां पर भी पूरा समय देने वाले हों। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के फैसिनेशन में आपको यहाँ पर जुड़ने से बचना चाहिए और वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि आज आपके लिए प्रतिस्पर्धा की स्थितियां लोगों के साथ सामने आ सकती है, उससे थोड़ी सी खुद की दूरी आप बनाकर जरूर रखें, उसी में एक बेहतरी स्थापित रहने वाली होगी। वहीं कुंभ राशि, यहां आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में नई संभावनाएं निकल कर आ सकती है। व्यापारिक जीवन में भी जो सौदे लंबे समय से अटके हुए थे उसकी पूर्णता के आसार यहां निरंतर तौर पर आपके सम्मुख आने वाले होंगे। इसी समय के साथ में चलते हुए आप ये भी ध्यान रखें कि लोगों के हितों की जो पूर्णता होती है वहां पर भी अपना पूरा पूरा ध्यान रहने वाला होगा, वहां से हम भटकने वाले नहीं होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में कौशल के साथ में चलते हुए यदि आपको कोई भी व्यक्ति विशेष ऐसा मिलता है कि जो बारंबार बाधा उत्पन्न कर रहा है, स्पष्ट तौर पर बातचीत की जाए कि तकलीफ क्या है और क्या स्थितियां आपको परेशान कर रही है। हम उससे कई बार लंबे उलझनों के साथ में चलने वाले नहीं होते। ये दिन आपके लिए निर्णायक आधार पर एक तरह से जो विजय की स्थितियां होती है कामकाज में या जीवन में एक दिन को हम यादगार स्थितियों के साथ में बिताने वाले होते हैं, वो आधार यहां दरबत हो सकता है। कंठ संबंधी कामकाज के अंदर आप स्वयं को थोड़ा सा रेस्ट जरूर देने वाले हों। लगातार कामकाज के साथ में जुड़े रहते हैं तो एक ब्रेक की आपको यहां पर रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी। और वहीं हायर एजुकेशन की फ्रेम के अंदर बड़े निर्णय लेने में किसी भी तरीके की हिचकिचाहट आप नहीं रखें। वहीं मीन राशि,
सर्वप्रथम यहां आपके लिए धनागमन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। छोटी छोटी बातों से आप जो बारंबार मन को खिन्न कर रहे थे उससे भी एक दूरी बनने वाली होगी। यहां पर जो कंटेम्पररी पोजीशंस के अंदर डिसीजन लेने हैं या सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में डिसीजन लेने हैं, खुद को पूरे तरीके से प्रिसाइज क्लैरिटी के साथ में आप लेकर चलिएगा। हम अपने एक तरह से बेस के ऊपर अड़िग रहने से बचकर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको अपनाकर चलने वाले हों। अनुशासन के साथ में दिवस की शुरुआत करें तो वहीं जो भी लोग आपके जीवन के अंदर बड़े परामर्शदाता रहे हैं, किसी भी परिवर्तन के पहले एक बार अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उनसे चर्चा आपको जरूर करनी चाहिए। इस बात को आप पुनः स्मृतियों में रखिएगा। दान आपके मन के भीतर का एक तरह से जागरण का आधार है और संतुष्टि का भाव है, जिसको भी आज अपनाकर जरूर चलना चाहिए। बुधवार के इस दिवस विशेष में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए निवेश की स्थितियां सार्थक रहने वाली होंगी। तो ये था 17 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।